आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज दिन बुधवार है, 7 अगस्त है 2024। गणेश जी का दिन है। श्री गणेश जी सदा सहाय। तर्क और युक्ति के प्रतीक भगवान गणेश जी, उनको मेरा नमन। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, हैंडलूम, नेशनल हैंडलूम डे है। हाथ से बने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हैंडलूम। आज के दिन पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भोलेनाथ भगवान शिव का पार्वती से पुनर्मिलन होता है, माँ पार्वती से। एक खुशी का दिन है, आज सेलिब्रेट करना चाहिए। आज के दिन पुनर्मिलन होता है, इसका मतलब भगवान शिव पार्वती का पहले कभी मिलन हो चुका था, आज पुनर्मिलन है। आज के दिन 20वीं सदी के महान साहित्यकार ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करता हूँ। ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जो ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जिनका राष्ट्रीय गान 3 देशों में गाया जाता है, उनकी कृति गाई जाती है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में उनकी रचना के कुछ अंश लिए गए हैं। तो इस प्रकार वो ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं, अमर हैं। उनकी मृत्यु हो गई है 7 अगस्त 1941 को। देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन मैं इनको नमन करता हूँ। आज भी ये अमर हैं। सब राष्ट्रीय गान गाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को याद करते हैं, व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व के। इनके साथ एक और है, ये 7 अप्रैल को पैदा होते हैं, 7 अगस्त को डेथ होती है। इनके जन्म और मृत्यु के तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर मैं हिंदू धर्म में जाऊं, हालांकि धार्मिक बात नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जिस दिन जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी उसी दिन होती है, टलती नहीं। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की एक बात से कई लोग प्रभावित हैं, और यकीन मानिए मैं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हूँ। वो ये है, जब कोई काम आप करते हो किसी भी प्रकार का, समर्पण भाव से कीजिए, ना कि औपचारिकता निभाइए। जब भी कोई कार्य कीजिए किसी भी प्रकार का, तो समर्पण भाव से काम कीजिए। और बताते हैं चूंकि ईश्वर कण कण में है, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है। तब जब आप समर्पण भाव से कोई कृत्य करते हैं तो वहाँ प्रभु आपका साथ देते हैं, साथ आपके होते हैं। और जब आप औपचारिकता निभाते हैं तो वहाँ प्रभु आपके साथ नहीं होते। एक बात। दूसरी चीज़, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की एक पोएम बार बार मैं कहता हूँ, जब तक जीऊँगा तब तक कहूँगा, और कई लोगों ने उससे प्रभावित होकर कृत्य किया भी। वो ये है, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग। उनका कहना था, जपना भजना छोड़ दीजिए। मंदिर में ईश्वर नहीं मिलते हैं, मठ में ईश्वर नहीं मिलते हैं, चर्च में ईश्वर नहीं मिलते हैं, किसी दरगाह पे ईश्वर नहीं मिलते हैं। ईश्वर मिलते हैं किसान में,
ईश्वर मिलते हैं मजदूर में, ईश्वर मिलते हैं श्रमिक में। उनकी लाइन है, गॉड इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग। उनका कहना था ईश्वर वहाँ है जब हल टिलर यानी हल जोतने वाला हल जोतता है। ईश्वर वहाँ है मजदूर के पसीने में जब वो मेहनत करता है। ईश्वर वहाँ कतई नहीं है आप नहा धो के जल चढ़ा लें, नहा धो के मंदिर चले जाएं। अब आप ये समझते हैं ईश्वर आपका हो जाएगा। अगर ऐसे ईश्वर हो जाता तो सबसे पहले ईश्वर उस पुजारी का हो जाता जो उस मंदिर में या पुजारी रहता है या प्रीचर रहता है चर्च में। एनीवे, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा किसी पे भी। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की बात कह रहा हूँ कि गॉड इज नॉट देयर, गॉड इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग। पुनः मैं उनको नमन करता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की कुछ कोटेशंस कह लो या कुछ कह लो, वो बड़ा मनभावन है। अगर वो आप उसको सोच के देखो उन्होंने किस तरह से कहा होगा, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उसका विश्लेषण कर सकूं। जैसे उनका ये कहना था कि प्रसन्नता और खुशी सब में हो सकती है, लेकिन सरलता विनम्रता जब हो तब वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। इसका मैं विश्लेषण नहीं करता, व्यक्ति समझ सकता है। कई बार आप अच्छा खाना बनाते हैं, बना लिए तो आपको गुरूर आ गया, बार बार पूछते हैं खाना कैसा, खाना कैसा, खाना कैसा। अगर वही बात सरलता से आप कह देते कि कोई कमी हो खाने में तो बता देना, ये दो बात हो गई। तो मैंने कहा खुश होना एक बात है और नम्रता सरलता होना बहुत कठिन है। दूसरा, यदि सभी त्रुटियों के लिए, सभी गलतियों के लिए आप दरवाज़ा बंद करते हो तो सच्चाई बंद हो जाएगी। अगर आप तमाम गलतियों, तमाम त्रुटियों के लिए दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी, सच्चाई भी दफन हो जाएगी, बंद हो जाएगा। प्रेम कब्जे का दावा नहीं करता, प्रेम स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसी से प्रेम करके आप कब्जा करने की सोचते हो, वो नल एंड वाइड है। प्रेम स्वतंत्रता का प्रतीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरे, सभी लोगों को पता होगा मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य को प्रभु ने बनाया है। जब आप मनुष्य की सेवा करते हैं तो उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं होती। आप सारा सेवा कर लीजिए, सब बेकार है। अगर आप मनुष्य की सेवा नहीं करते हैं तो कभी सफल नहीं होंगे। तथ्य कई हो सकते हैं, सत्य एक होता है। जैसे आप हाई स्कूल पास हुए, मार्कशीट मिली, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप कह लीजिए, मार्कशीट कह लीजिए, वो आपको ये बताता है किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर पाए हैं। ये सच्चाई है। तथ्य आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि मैथ का पेपर खराब हो गया, फिजिक्स का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अंग्रेजी का थोड़ा सा फंस गए थे। इन बातों को, इन तथ्यों को आप रख सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपका एविडेंस दे रहा है परफॉर्मेंस रिपोर्ट हाई स्कूल की मार्कशीट पे। दूसरे, बहुत बढ़िया है, अगर आप खड़े होकर नदी के किनारे नदी को देखते रहे, निहारिए, लगातार निहारिए, लेकिन अगर आप नदी में नहीं उतरते हैं तब तक
आप समुद्र पार या नदी पार नहीं कर सकते। ये जो जीवन है प्यारे मिला है, इसको इस तरीके से समझिएगा, आपको एक नदी दी गई है, जीवन रूपी नदी। उस जीवन रूपी नदी को आपको पार करना ही होगा। आप एन केन प्रकारेण कुछ भी कर लें कि आप इस दुनिया में आए हैं और खड़े होके आप भविष्यवाणी निहारें, आप जो है शैलेश पांडे को देखें, शैलेश मणि त्रिपाठी को देखें इंडियन टेलीविज़न में, तमाम चैनल में, इनके अगर भविष्य बहुत अच्छे होते तो ये वहाँ ना होते जो टेलीविज़न पे बोलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये जो जीवन है ये एक नदी है और आप नदी के एक छोर पे खड़े हैं और नदी को निहारिए नहीं, समुद्र को निहारिए नहीं, आप नदी पार तभी करेंगे जब नदी में उतरेंगे। न कौन सी नदी? जीवन रूपी नदी। आप ये कह लीजिए कि भगवान देगा मुंह में डाल देगा, हाथ पैर नहीं लाएंगे, तो डार्विन का फार्मूला याद कीजिएगा। डार्विन ने कहा था शरीर के जिस अंग का आप काम नहीं करेंगे वो निष्क्रिय हो जाएगा। मैंने एक रियल घटना देखी थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम का विश्लेषण नहीं कर सकता। ये एक आईपीएस थे, बहुत अच्छे पद से रिटायर हुए। उन्होंने अपने कमरे में दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, रिवॉल्विंग डिनर था, बटन दबाते थे वो चीज़ आ जाती थी खाने की, नौकर चाकर सब लगे थे, वो लेटे रहते थे, रिटायर्ड आईपीएस अफसर थे। वो गए थे डॉक्टर को दिखाने और मैं डॉक्टर सुशील सूरी, मैं नाम ले रहा हूँ जो गलत है, एनीवे वो आए थे तो बैठे थे और उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, उनका बायां हाथ। तो बहुत कैलकुलेट किया गया कौन सी कमी है, पता ये लगा जब हार गए तो डॉक्टरों ने ये कहा कि जिस शरीर का जिस अंग को, या ऐसे भी लोग हैं, मैं टिप्पणी क्या करूं, विटामिन डी एक आवश्यक चीज़ है, अगर आप धूप में ना जाए तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। डार्विन का फार्मूला ये कहता है शरीर का कोई भी अंग, अगर आँख आप ना प्लिंग कीजिए, आँख को बंद रखिए, परमानेंट बंद हो जाएगा। आप पैर से ना चलें, अपने आप पैर बेकार हो जाएगा। ये डार्विन का फार्मूला है और ये कहते हैं शरीर का कोई भी अंग, कमर हो, ये डांस वगैरह करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, आई अप्रिशिएट दोज पीपल आर डांसिंग, एक्टिविटी करते हैं। ये जो बर्तन मांजते हैं, सिर लोढ़ा था, ढकुली थी, जो सब करते थे, डार्विन का अक्षर सा लागू होता था, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी को नहीं तकलीफ हुई, क्योंकि दे वेयर वर्कर, दे वेयर डेडिकेटेड वर्कर। पुराने समय की, मैं कहीं विदेश से नहीं आया हूँ, इसी देश में मैंने देखा है, जाता देखा है, ढकुली देखी है और कई चीज़ें देखी है। तो डार्विन यही कहते हैं, मैं ये समझता भी हूँ कि अगर आप चलते फिरते रहिए आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा गया है शरीर को कभी निष्क्रिय न कीजिए। इसी को रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दूसरी तरह से कहा होगा, मैं उनको नमन करता हूँ आज उनकी पुण्यतिथि पे। उन्होंने कहा होगा शायद कि आप इस दुनिया में आए हो और आपकी जीवन की यात्रा की एक लंबी सी नदी है, बहुत दूर तक, और उस नदी को पार करना होगा, तभी मानव जीवन सफल होगा। और जितना भी कृत्य कीजिए याद रखिए समर्पण भाव से कीजिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सर्दी के मौसम में दूध पिला रही है, लेटी हुई है, और बेटा या बेटी उस माँ के पेट पे लघु शंका कर देता है, दीर्घ शंका कर देता है, पेशाब भी कर दे, लैट्रिन भी कर दे, इतनी गहरी नींद में माँ सो रही है, उसे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि ये उसका समर्पण भाव है, उसका बेटा या बेटी है। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। और हालत तो यहाँ तक है कि सर्दी के मौसम में बच्चा अगर भीग गया तो माँ अपनी साड़ी से उस बच्चे को लपेट लेती है और अब गर्मी में भी रजाई उड़ा देगी, कहीं मेरे बच्चे को सर्दी न लग जाए। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है डेडिकेशन का, समर्पण भाव का।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन रवींद्रनाथ टैगोर साहब की ये लाइन बहुत अच्छी है कि नदी के सामने किनारे खड़े होके नदी आप पार नहीं कर सकते, मालिक ने हाथ पैर आँख मुँह सब कुछ दिया है, उससे आपको समर्पण भाव में वो कृत्य करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि आज भगवान गणेश का दिन है, तर्क और युक्ति का प्रतीक भगवान गणेश जी, मैं उनको नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।